आपके भाग्य में क्या लिखा है जो 101% होकर ही रहेगा। दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना होती है आप सभी के लिए कि आपके मन की हर इच्छा पूरी हो जाए। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। बहुत सारी सफलता आप हासिल करें, हम हमेशा ही सबसे यही प्रार्थना करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज के वीडियो का कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो होकर ही रहेगा। आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 नंबर हैं। जो आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चुना है 22 नंबर, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या कुछ बताना चाहते हैं? दोस्तों, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा शक होता है दूसरों पर। अगर किसी ने आपको कुछ, जो आपके करीबी हैं, अगर आपसे कोई बात कह रहे हैं तो भी आप विश्वास नहीं करते, तो आपकी शक करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति, आप बहुत ज़्यादा आशंका रखते हैं हम अपने मन में। तो इतना ज़्यादा शक करते हैं कि आप का मन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपको किसी पर भी यकीन ही नहीं होता है। जो आपके करीबी हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर भी आपको यकीन नहीं होता है। तो कहीं न कहीं ये बात आपको परेशान कर रही है। अच्छी भी है, बुरा नहीं है, लेकिन हर किसी को शक की नज़र से देखना अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं जो आपके करीबी हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है इस बात से कि आप क्या किसी पर भी यकीन नहीं करते हैं। साथ ही आपकी जो बहुत ही करीबी लोग होते हैं, अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप बहुत जल्दी दूसरों को बताने लग जाते हैं। आपके दिल में कोई बात, आप अपने मन में कोई बात नहीं रखते हैं। इस तरह से आपकी जो आदत है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। आप अपनी इस आदत को बदल दें। आपके भाग्य में बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ मिलने वाला है आपको। बस आपको अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने देना है। आपके ऊपर आलस्य बहुत ज़्यादा हावी होता है। आपको ऐसा लगता है कई बार तो कि आप चाहते भी नहीं इतना ज़्यादा आलस्य आपके ऊपर हावी रहे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और सारे काम जो आपके हैं वो डिले होते जाते हैं, धीरे-धीरे देरी होती जाती है, तो कोई भी काम आपका समय पर पूरा नहीं होता है। आपको इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करना है। जी हाँ, जो हमारे अंदर कमियाँ होती हैं, अगर हम उन्हें दूर कर लें तो फिर हमारे अंदर अगर कोई किसी भी कमी को हम दूर कर लेते हैं, फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें परेशानी नहीं होती है। आपको भी यही करना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अपने आलस्य को पूरी तरह से त्याग देना है। अपने काम पर फ़ोकस करना है, अपने काम पर कॉन्सन्ट्रेट करना है। जी हाँ, कॉन्सन्ट्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन बहुत ज़्यादा यहाँ-वहाँ विचलित होता है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप बदल कर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपनी मंज़िल को पा सकते हैं, जो बहुत ही दिल से आप चाहते हैं कि आपको जो टारगेट आपने फ़िक्स किया है वो आपको मिल जाए। सब कुछ मिलेगा आपको, प्यार, परिवार, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ मिलेगा। बस आपको अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा शंकालु प्रवृत्ति अपनी नहीं रखना है। इस प्रवृत्ति को अपनी बदल दीजिए। बहुत ज़्यादा शक करने की आदत अच्छी नहीं होती है, तो आप शक करने की आदत को भी ख़त्म करें, साथ ही अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जी हाँ। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है 55 नंबर और आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो होकर ही रहेगा, तो हम आपको बता दें कि टैरो कार्ड बता रहे हैं दोस्तों, आपके जीवन में कुछ इतना बड़ा बदलाव होने वाला है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके अंदर जो क्षमताएँ हैं, अब आप उस पर काम करने वाले हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएँ हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता था, लेकिन कोई और आपकी प्रतिभा को पहचानेगा और फिर आप अपनी क्षमताओं के अनुसार कुछ ऐसा बड़ा काम करने वाले हैं कि आपको बहुत सारा नाम, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा।
जी हाँ, आपके अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी है, अपनी क्षमताओं को आप पहचान कर उस पर काम करेंगे। हो सकता है आपके अंदर कोई आर्ट है, कोई लिखने की कला है आपके अंदर, हो सकता है आप बहुत अच्छी पेंटिंग-वेंटिंग जानते हैं, या तो फिर आप बहुत अच्छा कविताएँ, कहानी कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। कुछ है आपके अंदर ऐसी क्षमता जिसे आप पहचानेंगे और आप अपने करियर को एक नई दिशा देंगे। आपके जीवन की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी, तो आपके अंदर की जो क्षमताएँ हैं वो आपके कोई आपके करीबी होंगे, कोई अनुभवी व्यक्ति आपसे मुलाकात करेंगे और फिर आप अपनी क्षमताओं पर काम करेंगे, आपको बड़ी सफलता उसमें मिलने वाली है। बहुत अच्छी आदत है आपकी कि आप अपने मन में कोई बात नहीं रखते हैं, अपने माता-पिता से कभी कोई बात नहीं छुपाते हैं, हर बात उनसे शेयर करते हैं और उनके मन मुताबिक ही कार्य करते हैं, उनके मार्गदर्शन में आप काम करते हैं। इसीलिए आपके जीवन में एक सुख और शांति की अनुभूति आप करते हैं। जी हाँ, बड़ों का मान-सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी ने कुछ भी बताया आपके परिवार के बारे में, तो आप जल्दी ही दूसरों से शेयर करने लग जाते हैं। कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें सीक्रेट रखना होता है। बहुत जल्दी आप दूसरों से शेयर बिल्कुल भी ना करें। किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरों पर पूरा भरोसा करके अपनी बात अपना कोई सीक्रेट उन्हें बता देते हैं, तो वो उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल की ज़माना ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है जिस पर बहुत जल्दी भरोसा किया जा सके। तो किसी को भी इतना जो आपको एक करीबी दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आपका अच्छा ही सोचते हों, वो आपके शुभ चिंतक हों, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत जल्दी आप भरोसा ना करें किसी पर भी और अपनी सारी सीक्रेट अपने अंदर ही रखें। बहुत ज़्यादा दूसरों से बताने की ज़रूरत नहीं है, बताना चाहते हैं तो सिर्फ़ अपने परिवार में ही अपने माता-पिता को बताइए और किसी को नहीं। बहुत सारी अपनी प्रगति के बारे में बहुत सारे सीक्रेट होते हैं जो सभी से आप बखान ना करें। अपनी बढ़ाई करने के चक्कर में लोग अपनी सीक्रेट अपनी जिससे भी उन्हें प्रगति मिल रही है जीवन में, जैसे वो पैसे कमा रहे हैं, वो सारे सीक्रेट आप दूसरों से कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि जब आप ये बातें शेयर करते हैं तो फिर कहीं न कहीं आपके ऊपर इसका विपरीत असर होने लग जाता है। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आपको ये नहीं करना है। क्रोध बहुत ज़्यादा आता है आपको, तो आप कुछ ऐसे उपाय करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप क्रोध पर संयम रख सकें। क्रोध नहीं करना है, क्रोध में आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो हमने आज आपको बताया, आपको उन बातों पर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन की, डबल 7 नंबर। अगर आपने चुना है डबल 7 नंबर और आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो आपके साथ होकर ही रहेगा, तो टैरो कार्ड बता रहे हैं दोस्तों कि आप अपने विश्वास के बड़े पक्के हैं। बहुत ही आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि नहीं, ये काम आप कर ही लेंगे और फिर आपको कितनी भी अड़चनें आती रहें, आप वो काम पूरा करते हैं। बहुत अच्छी आदत है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, एक परेशानी ये है कि जब भी आपके मन का कोई काम नहीं होता है, तो आप खाली बैठे रहेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे। अपने काम से आप अपने इंटरेस्ट से आप कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कहीं न कहीं आलस इतना ज़्यादा हावी होता है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अगर आपके ऊपर हैं, बहुत सारे काम हैं आपके, तो वो पेंडिंग ही पड़े रहेंगे, लेकिन आप वो पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके मन के मुताबिक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं, लेकिन वो कई बार अपने काम से ऐसा एडजस्टमेंट उन्हें करना पड़ता है कि अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते उन्हें वो काम भी करना होते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वही है कि आपको खाली बैठने से अच्छा है कि वो काम कर लेना चाहिए जो आपको मिल रहा है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आपको आलस से नहीं करना चाहिए। जब आप किसी भी काम को करते हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है और फिर आपकी स्किल में, आपके अंदर जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। आपको कोई नए रास्ते भी ऐसे मिलते हैं, तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, भले ही काम आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें कंप्रोमाइज़ करना होता है, तो हमें वहाँ कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ईश्वर की इच्छा समझ के ही आप कंप्रोमाइज़ करें और वो काम अपना लें। थोड़े समय के लिए भी अगर आप वो काम कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। जी हाँ, ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा
बहुत ऊँचे-ऊँचे सपने हर कोई देखता है, लेकिन सबके पूरे हो जाएँ उस समय पर जब आप चाह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं। थोड़ा वक़्त दीजिए, किसी भी काम को करने में, किसी भी सपने को पूरा करने के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत दिनों की मेहनत होती है। एक बात और यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, और ऐसा करने से आपको कई बार बहुत दुःख और तकलीफ़ होती है। आप दूसरे बहुत सक्सेसफुल लोगों को जब देखते हैं तो आपको लगता है, अरे! वो इतना सफल कैसे हो गए इतनी जल्दी? वो कितना जल्दी करोड़पति बन गया, वो कितने जल्दी अरबपति बन गया, उसको बहुत बड़ी सफलता मिल गई। इस तरह से आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं और कहीं न कहीं तकलीफ़ देते हैं। तो आपको इस आदत से बाहर निकलना है। हर किसी के अंदर अलग-अलग कुछ न कुछ ऐसे स्किल होते हैं जिन पर अगर काम करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। दूसरों को कॉपी करने की बजाय आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानें और फिर उस पर काम करेंगे तो फिर आपको भी सफलता मिलेगी। लेकिन कभी भी दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। हर इंसान यूनिक होता है, ईश्वर ने सबको अलग-अलग बनाया है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो हो सकता है आपके अंदर कुछ और क्षमता हो, और जिसके बारे में आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसके अंदर कुछ और क्षमता हो। आप उसको कॉपी करके अपने जीवन में सफलता हासिल करें, ये ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।